दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मिश्रा आपके अपने चैनल द हिंदुइज्म शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती की 13 अध्यायों में से आज हम चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर के भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आज दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि कोई अग्नि का पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना ही नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से इनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया तथा वरुण ने देवी को शंख भी भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने व्रज से उत्पन्न करके एक नया व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काले दंड में से एक काल दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने भी उस चमकते हुए ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार दिया। दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए गए। इसके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी, जो कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, पांवों के लिए बाजूबंद तथा अनेक प्रकार के आभूषण दिए। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा तथा कई प्रकार के अभेद कवच दिए। इसके साथ कवि ने कुमलाने वाले कमल के फूलों की सुंदर माला भेंट की। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और कई तरह के रत्न भेंट किए। इसी तरह से अन्य देवताओं ने भी उन्हें तरह तरह के आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने बड़े ही उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। यह भयंकर नाद आकाश में समा न सका, जिसके फलस्वरूप बड़े ही जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके पश्चात महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोक को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेना सहित भयंकर हथियारों को लेकर रवाना हो चुके। उस भयंकर नाद की वजह से महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया था।
क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना सहित उस तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ से भयंकर नाद का शब्द सुनाई पड़ा था, और आगे बढ़कर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रभावित कर, जिनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उनके माथे के मुकुट से आसमान में एक रेखा सी खींच रही थी, और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को दशों दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र की आवाज गूंजने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी से युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महामनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध मैदान में कूद पड़ा। असुरोमा नामक असुर 5 करोड़ सेना के साथ, वाष्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ असुरों के साथ। इन सब के करोड़ों असुर हाथी और घोड़े पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आ गए। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथियों के साथ हाथी घोड़ों सहित देवी के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, वर्षा जैसे अस्त्र लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध करने लगे। कई असुर शक्तियां फेंकने लगे। इसके पश्चात सभी असुर अपनी तलवारें लेकर माता की तरफ दौड़े और माता को जान से मार डालने का प्रयास करने लगे। मगर माता ने क्रोध में भरकर सभी असुरों के अस्त्र शस्त्र को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति प्रारंभ कर दी, जिससे देवी अत्यधिक प्रसन्न होकर देवी ने असुरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा प्रारंभ कर दी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दानव सेना के बीच विचरने लगा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में जितनी सांसें छोड़ी, उससे सैकड़ों हजारों गणों की उत्पत्ति हुई, जो नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से उत्पन्न हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, मृदंग, शंख आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। कितनों को तो घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने असुर को उन्होंने पाश में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कितनों को अपनी गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से ही खून की उल्टियां करने लगे। कईयों की शूल से छाती फट जाने के कारण मृत्यु को प्राप्ति हो गई। कईयों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर 2 हिस्सों में कट गए। चारों तरफ रणभूमि में रोते बिलखते दैत्य कराह रहे थे, लेकिन उन दानवों में भी बड़ी अद्भुत शक्ति थी। वे बिना सिर के सिर्फ धड़ से ही अस्त्र शस्त्र लेकर देवी से युद्ध लड़ने लगे। कई दैत्य भूमि पर बाजों की ध्वनि के साथ नृत्य करते हुए देवी पर हमला कर रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी, और असुर सेना के बीच भयंकर रक्तपात से खून की नदियां भी बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह से नष्ट कर डाला, जैसे कि बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और भयंकर गर्जना करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया, तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा की।